कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है? देखिए, दोनों टीमों में फ्लेयर भी है और मेथड भी है, और दोनों टीमें जो है वो बहुत डेंजरस है और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती आ रही हैं। यस, न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस हारे लेकिन बड़े क्लोज आके, और साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ हारा लेकिन लास्ट मैच 1 विकेट से जीता हुआ है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि कौन जीते, कौन तगड़ी टीम है, देखिए तगड़ी टीम को परे करते हैं। साउथ अफ्रीका ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई असिस्टेंस किया। आपको लास्ट वर्ल्ड कप याद होगा जहाँ पे ये पाकिस्तान से हारे, फिर जाके नीदरलैंड से हारे, पेव वे किया पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने का। हालांकि इनका बड़ा तगड़ा चांस था। सो आज भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हराए। अगर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हराता है तो न्यूजीलैंड 7 मैचेस पर रह जाएगा 8 पॉइंट्स के ऊपर। तो उसमें अगर पाकिस्तान इनको हराता है न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड भी 8 पे आ गया और पाकिस्तान भी 8 पे आ गया। सो इस सिनारियो से पाकिस्तान का ग्लिमर होप है, ग्लिमर। ये नहीं कह सकते कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, लेकिन हम रिजल्ट्स के ऊपर रिलायंट हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की होप के लिए साउथ अफ्रीका का ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो तरने वाला नहीं इनका बनेगी। बड़ी फाइट कर रही है ये टीम और बड़े मेथड के साथ क्रिकेट खेल रही है। समी, अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, न्यूजीलैंड की बॉलिंग साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका की भी अच्छी है। कोइटजी ने विकेटें ली हुई हैं, उसके अलावा यानसन ने विकेटें ली हुई हैं, मार्को यानसन ने। लेकिन अगर आप देखें तो बॉलिंग में ज़्यादा तगड़ी नज़र नहीं आती आपको न्यूजीलैंड की टीम फास्ट बॉलिंग के शोबे में, जहाँ पर कि ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी है, लोकी फर्गूसन है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में, कौन सी टीम आपको बेहतर नज़र आती है? अगर आप देखें तो दोनों टीमों का स्क्वाड ऑलमोस्ट लाइक आइडेंटिकल, करीब ही है। लेकिन अगर आप बात करें लोकी फर्गूसन की, जैसी इतलात आ रही हैं कि पूरी तरह फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को न्यूजीलैंड का धचका ज़रूर लगेगा, क्योंकि खेलते आ रहे हैं रेगुलर, इस वजह से इनके इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। अगर आप बात करें तो मैट हेनरी नया बॉल से बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इसी तरह साउथ अफ्रीकन बॉलर मार्को जैनसन भी बॉलिंग कर रहे हैं अच्छी। लेकिन मिडिल ऑफ द ओवर भी अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीकन कुर्जी है, विकेट ले रहे हैं मुसलसल। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो मिडिल ओवर में माइकल सेंटनर ज़्यादा आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट अगर नए बॉल से भी दोनों टीमों के पास प्लेयर है, न्यूजीलैंड को आप समझते हैं एज होगा? आई डोंट थिंक सो कि किसी टीम को एज होगा, क्योंकि दोनों टीमें ही अच्छा खेलती हुई आ रही हैं, इवनली कॉन्टेस्ट है। और समाओ के देखें स्टार्ट जिस टीम को अच्छा मिलेगा उसको थोड़ा सा एज हासिल होगा। आमिर, ये जो पिच है पुणे की, यहाँ पर एक इंडिया ने मैच विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत जीता, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने जो मैच जीता, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने हराया, तो आप देखते हैं कि इस पिच पर, क्योंकि देखने में ये आया कि बाद में ओस गिरती है जिसका एक फैक्टर होता है, लेकिन आप इस पिच को कैसे देखते हैं यहाँ की पुणे की? देखिए, ये डिसेंट पिच है, इसमें थोड़ा सा एडवांटेज स्पिनर्स को मिल जाता है इस पिच के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बैट्समैनों को फ्रीडम से खेलने का जो है मौका मिलता है, और हमने देखा कि स्कोर यहाँ पे हुए हैं। और आपने ऑस का जो किया वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि कौन सी टीम जीती है और क्या डिसाइड करती है। सो मैं समझता हूँ कि लोकी फर्गूसन के ना होने से अब ये सोचेंगे नहीं। नीशम ने तो पिछले मैच में 50 इंपॉर्टेंट रन्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक बॉलर ढूंढना होगा, फ्रंट लाइन बॉलर, जिससे ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। क्योंकि अगर ये फर्ग्यूसन की जगह नीशम को ऑप्ट करते हैं, बॉलिंग थोड़ी सी इनकी जो है ना वो उसमें लूप होल आ जाएगा, झोल आ जाएगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इनके जो फास्ट बॉलर हैं दूसरे, कोइटजी और जॉनसन, नहीं, इन्हीं के टिम साउदी, वो भी अवेलेबल हैं। तो अब उनके बारे में सोच रहे हैं वो कि उनको जो है ट्राई आउट किया जाए। अब ये नहीं पता, ये मैंने पढ़ा है कि उनको सोच रहे हैं खिलाने का ये मैच। अभी ये नहीं पता कि पूरी तरह फिट हैं कि नहीं है। अगर वो फिट नहीं होंगे तो फिर तो उनके पास चारा नहीं है नीशम का। और ये वाला एस्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली जो है एडवांटेज लेके जाएगा साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता समी, तो उसको देखते हुए तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा स्काई हाई है। साउथ अफ्रीका उमूमन ये कहा जाता है कि ये चोकर्स हैं। 92 के वर्ल्ड कप में जब ये सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गए किस तरीके से, और 91 में इनकी री एंट्री हुई, फिर उसके बाद 99 के वर्ल्ड कप में किस तरीके से हारे, जहां कहा गया कि ही हैज़ ड्रॉप द कैच।
वर्ल्ड कप, हर्षल गिल। फिर उसके बाद आप आए इनके ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं। आज तक ये टीम जो है ना, जब बड़े स्टेज पर आती है तो मुश्किल होती है, लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज है, तो आप समझते हैं कि इनको क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा सेमीफाइनल की। जी हाँ, बिल्कुल जोर लगाना पड़ेगा। और सही कहा आपने, अगर आप देखें थ्रू आउट तो आईसीसी की कोई ये मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो ये इनका थोड़ा सेटबैक है। अगर आप राउंड मैच देखें तो बिल्कुल अलग खेलते हैं और कहीं ना कहीं नॉकआउट में जाके ये टीम नहीं सर्वाइव करती। तो इनके जहनों में तो ये है कहीं ना कहीं होगा कि हम नहीं जीत पाते। और अगर आप बात करें ओवरऑल तो न्यूजीलैंड की टीम को जो है ना, आज जो लोकी फर्ग्यूसन के जाने से ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीम साउथी की बात करें तो बेसिकली स्विंग बॉलर है वो, और विकेट ऐसा है कि आप यहाँ पे स्विंग बॉलर को इतनी हेल्प नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग को इफेक्ट होगा आज। लेकिन दोनों जो मैचेस हैं जहाँ पर जो पुणे में हुए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दोनों मैचेस में टारगेट को चेस करने वाली टीमें जीती। आम ये भी एक रीजन हो सकती है। जीती तो है, लेकिन अगर आप दोनों मैचेस देखें तो इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। बांग्लादेश ने भी मेरा ख्याल है 250 के करीब की है, सो वो इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं हुआ। जो भी टीम अच्छा टोटल करेगी फिर ही जाके सेकंड इनिंग्स में वो थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है ऑपोजिशन को। लेकिन अगर आप आज के मैच की बात करें तो जो मैं इंटरेस्टिंग हूँ जिस चीज़ में देखने का, प्लानिंग। दोनों टीमों में से कौन बेहतर प्लानिंग करके आते। साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का हमने बार बार जिक्र किया कि ये जब स्ट्रोक खेलते हैं ये लेग स्टंप पे खड़े रहते हैं, और जो खिंचा हुआ बॉल है उसको इधर मार रहे हैं, आगे आया ड्राइव मार रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा पीछे ये पुल जो है वो इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। आज ये देखना है कि ये किस स्ट्रैटेजी के साथ आके ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को पकड़ते हैं। क्या ये ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं कि चूंकि लेग स्टंप पे खड़े और गेंद को रीच करना पड़े, किस स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। आज मेरे लिए जो है इंटरेस्टिंग चीज ये है। क्विंटन डिकॉक, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसने तेज बैटिंग तो शुरू की लेकिन वो आउट हो गया। देखिए, क्विंटन डिकॉक की जहां तक आप बात करते हैं, बड़े अकम्पलिश बैट्समैन है, टैलेंट वाइज आप जो है उनकी तारीफ करना होगी। लेकिन ये एक इस तरह के बैट्समैन है, ये बॉलर्स को चांस जरूर देते हैं क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, हमेशा चौकों का सोच रहे होते हैं, तो उसमें जो है ये बॉलर को जो है वो चांस देते हैं। तो अगर इनको अर्ली आउट कर लेते हैं, और बवूमा जो इनके कप्तान है, अगर उनको आउट करते हैं डिकॉक को ये शुरू में, तो बवूमा के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। वैसे ही वो आराम आराम से खेलते हैं। सही, जैसे डिकॉक आउट हुए तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, वो ये उसमें ही पड़े रहेंगे कि मैं तेज खेलूं या इनिंग्स को थोड़ा सा जो है वो बैलेंस करूं। सो आई थिंक डिकॉक की विकेट जो आपने क्वेश्चन किया इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। समी, डिकॉक की 3 सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में, और आमिर सोहेल ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक तरफ बबूमा जो है वो ग्राउंड स्ट्रोक्स ज़्यादा खेलते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, और डिकॉक जो है आते ही अटैक करते हैं, सर्किल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। डिकॉक की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक बैट्समैन 3 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में बना चुका है, और जिस तरह से वो फ्रीली खेलता है, ये नहीं कि वो प्रेशर अपने आप पे लेता है। तो न्यूजीलैंड के लिए पहला टारगेट जो होगा डिकॉक होगा कि अगर इसको जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर इन रोड्स कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की वो फॉर्म में और जिस तरह के वो बैट्समैन है, तो वो डेंजर है दूसरी टीमों के लिए। अगर आप देखें तो थ्रू आउट वो अग्रेसिव खेलते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, और ये आज देखना होगा कि जिस तरह आमिर भाई ने कहा किस स्ट्रेटजी से आज जाते हैं और किस तरह की उनको बॉलिंग करते हैं और किस प्लानिंग से जाते हैं। और अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका थोड़ा चेस करने में प्रॉब्लम हुई है इनको। दोनों मैच पाकिस्तान से 1 विकेट से जीता, फिर नीदरलैंड से हारा है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि विकेट किस तरह का है, फिर किस प्लानिंग से जाते हैं। आइदर दे आर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। लेकिन कंफर्टेबल तो आमिर ये पहले बैटिंग करने में होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने बड़े स्कोर किए हैं। बिल्कुल। दूसरे इनिंग्स में आके थोड़ा सा फंस रहे हैं, लेकिन यह है कि इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इवन चेज करते हुए भी जो है वो बड़ा टोटल अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने डिकॉक की विकेट की इंपॉर्टेंस की बात की है, उसमें एक और एलिमेंट आता है। बवूमा की हमने बात की, फॉन्डडूसन जब वो आते हैं पहले 30 रन बड़े वो सूंघ के करते हैं, उसके बाद फ्री फ्लोइंग नहीं शुरू करते हैं। सो ये जो चीज़ है अर्ली विकेट स्पेशली डिकॉक की, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो है ऑपोजिशन के लिए लेके आ सकती है।
और इनकी बैटिंग में अगर आप देखें लासन ने भी बड़ी अच्छी स्कोर की बैटिंग, और उसके अलावा एडन मार्करम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। रीज़ा हेंड्रिक्स को तो 2 ही मैच खिलाए क्योंकि बाबूमा वापस आ गए, तो उस लिहाज से अगर इनकी बैटिंग पर हम नज़र डालें, फिर डेविड मिलर है, इनके रासी वान डूसन है, जेनसन है, तो इनकी बैटिंग तो खासी तगड़ी है साउथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनमें कैपेबिलिटी है कि ये बड़ा स्कोर जो है चेस डाउन कर सकते हैं। इनके पास 8वें नंबर तक इनके जो ऑलराउंडर बॉलर हैं जिन्होंने अभी काफी ज्यादा आउट किया है, क्विड्जे, वो भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। सो बैटिंग वाइज और बॉलिंग वाइज ये आर वेल इक्विप्ड। बस ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, क्योंकि आज मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो थोड़ी बहुत तो तैयारी करके आएंगे इनके खिलाफ। कोई मैच देखने का मजा तो आना चाहिए, लेकिन दिली ख्वाहिश ये है कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। साउथ अफ्रीका ने कागिसो रबादा को पिछले मैच में नहीं खिलाया अगेंस्ट पाकिस्तान। रबादा ऐसा बॉलर है गेंद को स्विंग करता है, सीम करता है। आप समझते हैं आज साउथ अफ्रीका किसी बार प्रिफर करेगा स्पिनर एक शॉट करके रबादा को खिला सकता है? दोनों स्पिनर्स महाराज और उनके साथ तबरेज शम्सी जाएंगे। डिपेंड करता है किस तरह की विकेट है। अभी तक हमने पिच रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन आई थिंक रबादा वापस आएंगे। अगर आप ओवरऑल देखें, उससे पहले एक मैच में नेगेटिव को भी रेस्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं देखें ये जो टीम है थोड़ा रोटेशन बॉलर की तरफ भी जाती है कि आपने कहीं ना कहीं अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट देना है, ताकि अपना स्क्वाड की जो डेप्थ है उसको भी आप चेक करते रहें, साथ में आपका जो बॉलर है वो भी फ्रेश रहे। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ये कर रहा है। एक और पॉइंट है समय, वो जो ऑस वाली बात की, ऑस होगी तो फिर वो रेस्ट स्पिनर को खिलाना जो है ना मुश्किल होगा, वो रिलक्टेंट होंगे। वो ऑप्ट करेंगे कि फास्ट बॉलर ही खेले, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक हमने पाकिस्तान में वो जो आज़ादी कप खेला था इन 97, उसमें भी रात के टाइम बहुत ज़्यादा ऑस पड़ रही थी, तो ये भी वो गीले गेंद करके उसके साथ प्रैक्टिस करके तो मैचेस में आते थे, ज़्यादा स्पिनर नहीं खिलाए, ये ज़्यादा फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे। इनका माइंड सेट ये है, ये उस जगह पे स्पिनर को खिलाएंगे जहाँ पे इनको नजर आएगा होगी, टर्न भी हो रहा है। और दूसरी चीज जैसे चेन्नई में इन्होंने 2 स्पिनर डाल दिए थे, महाराज और शम्सी, तो यहाँ पर मुझे अब पिच को देखते हुए लगता है ये, क्योंकि ओस का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आमिर, इसके बावजूद के दोनों मैचेस चेस करने वाली टीम जीती हैं, ओस का फैक्टर है, बॉलर्स को मुश्किल हो रही है। बड़ा एडवांटेज बैटिंग के लिए लेके आता है। अगर आप सभी से पूछे, नया हल्का सा गीला बॉल जो है बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और स्पेशली उन बॉलर्स के लिए जिनके पास वेरिएशंस हैं और जो बहुत तेज गेंद करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको जो है सीम एंड स्विंग भी नहीं मिलता। सो बॉलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें सामने रखने के बाद मेरा ख्याल है कि शम्सी के ऊपर ये रिलक्टेंट होंगे और रबादा आ सकता है, रबादा आ सकते हैं। समी, जिस तरह से अफगानिस्तान का यहाँ मैच हुआ और अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आउट किया, हालांकि स्पिनर्स भी थे उनके, मुजीबुर रहमान और उसके अलावा राशिद खान, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की इस पिच पर, जो पुणे के महाराष्ट्र इंटरनेशनल स्टेडियम की। तो इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए मेरे ख्याल में तो इनको जाना चाहिए, फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए साउथ अफ्रीकन्स को, जो आमिर सोहेल कह रहे हैं कि शम्सी को खिलाने में रिलक्टेंट होंगे, उसको बिठा के फास्ट बॉलर रबादा को लाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें, ये 2 स्पिनर उस वक्त ही खिलाते हैं जब बिल्कुल श्योर हो कि विकेट से इनको हेल्प मिल रही है या कोई ड्यू फैक्टर नहीं है। इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर से खेलें, फिर बीच में इनके मीडियम पेसर हो और एकाध स्पिनर हो। तो मेरे ख्याल में ये आज 2 स्पिनर से नहीं जाएंगे अनलेस के विकेट बहुत ही ज़्यादा स्पिन हो। फिर आप थ्रू आउट देखें, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से लास्ट मैच में हारा है, बिल्कुल क्लोज, 388 बड़ा टारगेट होता है, तो वो भी चेस करते करते 5 रन से हारे। तो जहन में है इनके कि थोड़ा सा कि हम पहले बैटिंग करें, बहुत करें। जी हाँ, तो थोड़ा सा जहन में दोनों टीमों को होगा कि हम क्या प्लानिंग से जाएं, थोड़ा ये आज देखना होगा।